जय माँ विंध्यवासिनी। आप सभी के इष्ट देव माता पिता सबको कोट कोट प्रणाम है। आइए सुनते हैं माघ स्नान की कथा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक बुजुर्ग बाबा रहते थे। उनकी दो बहुएं थीं। घर का काम काज दोनों बहुएं करती थीं। एक बार जब माघ का महीना आया तो ससुर जी ने अपनी बड़ी बहू से कहा, बहू, माघ का महीना आ रहा है और मैं माघ स्नान करना चाहता हूँ, इसलिए तुम सुबह जल्दी उठकर मेरा सारा काम कर देना। लेकिन बड़ी बहू ने मना कर दिया और कहा, अपनी छोटी बहू से कह दो, वह कर देगी। फिर ससुर जी छोटी बहू के पास गए और बहू से कहा, बहू, मैं माघ का स्नान करना चाहता हूँ। छोटी बहू सीधी साधी थी। उसने अपने ससुर जी से कहा, ठीक है पिताजी, आप बताइए मुझे क्या करना है। तब ससुर जी ने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं बहू, बस रोज नहाने के लिए कुएं से पानी भर देना, मेरी धोती धोकर सुखा देना और दोपहर का खाना बना देना। छोटी बहू रोज सुबह उठकर पानी भरकर रख देती थी, जिससे ससुर जी स्नान कर लेते थे। फिर धोती सुखाकर डाल देती थी और ससुर जी को दोपहर में गरम गरम खाना बनाकर खिला देती। जब छोटी बहू ससुर जी के धोती सुखाती तब उसमें से जो पानी की बूंदें गिरती वह मोती बन जाती थी। लेकिन छोटी बहू उन पर ध्यान नहीं देती थी और छोटी बहू उन्हें झाड़कर एक तरफ ढेर लगा देती थी। इसी तरह माघ का महीना खत्म होने को आया। तब ससुर जी ने छोटी बहू से कहा कि मैं माघ खत्म होने से पहले ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहता हूँ। छोटी बहू ने कहा, जी पिताजी, मैं खाना बना दूंगी, आप ब्राह्मणों को बुला लाइए। छोटी बहू ने खाना तैयार कर लिया। फिर ससुर जी से कहा, आप ब्राह्मणों को भोजन करा दीजिए, मैं खाना तैयार कर दिया है। छोटी बहू यह कहकर खेत पर चली गई। छोटी बहू वहाँ चिड़ियों को देखकर सोचती है कि पिताजी माघ माह में ब्राह्मणों को तो भोजन करा रहे हैं और इन चिड़ियों को एक दाना भी नहीं डाल रहे हैं। वह कहती है, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खा लो चिड़िया भर भर पेट, और वहीं पर सो जाती है। चिड़िया दाना चुंगती हैं, लेकिन जो दाने जमीन पर गिर जाते हैं वह हीरे मोती बन जाते हैं। पास में बड़े भाई का खेत था। बड़े भाई ने देखा कि छोटे भाई के खेत में हीरे मोती कैसे आए। यह सोचकर वह अपने पिताजी के पास गया और पिताजी से पूछता है, पिताजी, इसका क्या कारण है। तब पिताजी बताते हैं, बेटा, यह माघ महाराज की कृपा है। तब बड़ा बेटा अपनी पत्नी को सब बात बताता है। उसकी पत्नी सोचती है कि ससुर जी ने तो पहले मुझसे ही कहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैंने मना कर दिया। अगर मैंने मना नहीं किया होता तो यह सारा धन हमें मिलता, माघ महाराज की कृपा हम पर होती। वह सोचती है, अगले साल मैं ससुर जी का सब काम करूंगी। उसने 1 साल तक इंतजार किया। 1 साल बाद जब माघ का महीना आया तो बड़ी बहू ने ससुर जी से कहा, पिताजी, आप इस बार माघ स्नान नहीं करेंगे। ससुर जी ने कहा, नहीं बहू, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझसे स्नान नहीं होगा। तब बड़ी बहू ने गुस्से से कहा, आपने छोटी बहू को तो धनवान बना दिया, मेरी बारी आई तो बूढ़े हो गए। पिताजी, आपको माघ स्नान तो करना ही होगा। हार मानकर ससुर जी स्नान के लिए तैयार हो गए। बड़ी बहू लालच में ससुर जी का बहुत ख्याल रखती, सब काम समय से कर देती। माघ महीना खत्म होने वाला था। बड़ी बहू ससुर जी से कहा, पिताजी, एक ब्राह्मण को न्योता दे दीजिए। फिर वह खाना तैयार करके खेत पर चली गई। जैसे ही कोई चिड़िया दाना चुगने आती वह भगा देती। शाम हो गए, लेकिन उसके खेत में हीरे मोती नहीं मिले। बड़ी बहू गुस्से से ससुर जी के पास गई और उनसे पूछा, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तब ससुर जी ने कहा कि तुमने तो लालच में मेरी सेवा की थी, जबकि छोटी बहू निस्वार्थ भाव से, इसलिए उसे माघ महाराज की कृपा प्राप्त हुई, तुम्हें नहीं। हे माघ महाराज, जैसी कृपा आपने छोटी बहू पर की वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए
और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।